बहुत प्राचीन समय की एक बात है। एक बालक था जिसका नाम श्रवण कुमार था। वह अपने माता पिता का बहुत ही स्वभावी और आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माता पिता अंधे थे, इसलिए उनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता, उनका ध्यान रखता और हर समय उनकी सेवा करता। श्रवण कुमार का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने माता पिता को ही अपना भगवान मानता था। एक दिन उसके माता पिता ने उसने कहा, बेटा, हमारी एक अंतिम इच्छा है। हम जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण कुमार बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज़रूर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। उस समय यात्रा के लिए कोई साधन नहीं थे, इसलिए श्रवण कुमार ने एक कांवड़ बनाई। उसने एक तरफ अपने पिता और दूसरी तरफ अपनी माता को बैठाया और अपने कंधों पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह दिन रात चलता रहा। रास्ते में जंगल, पहाड़ों, नदियाँ आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, अपने माता पिता की सेवा करना। एक दिन जब वह घने जंगल से गुजर रहा था, तब उसके माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने उससे पानी मांगा। श्रवण कुमार तुरंत पास के एक सरोवर में पानी लेने चला गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे। उन्होंने पानी भरने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही तीर चला दिया। वह तीर सीधा श्रवण कुमार को जा लगा। तीर लगते ही वह दर्द से करहा उठा। राजा दशरथ तुरंत वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि एक निर्दोष युवक घायल पड़ा है, तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। श्रवण कुमार ने धीरे धीरे कहा, राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी दीजिए और उन्हें सच बता दीजिए। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ दुखी मन से पानी लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने पानी दिया। माता पिता ने पूछा, बेटा, आज तू इतना देर क्यों लगा रहा है और तेरी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? राजा दशरथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही माता पिता का दिल टूट गया। वे जोर जोर से रोने लगे और बोले, हमारा एकमात्र सहारा चला गया, अब हम कैसे जिएंगे? दुख और क्रोध में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। इसके बाद वे भी अपने बेटे के दुख में अपने प्राण त्याग देते हैं। समय बीतता है और आगे चलकर जब राजा दशरथ के प्रिय पुत्र राम को वनवास जाना पड़ता है, तब वही श्राप सच हो जाता है। पुत्र वियोग में दुखी होकर राजा दशरथ भी अपने प्राण त्याग देते हैं।